नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। 4 और 5 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 है, उसे याद रखें। डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं आपको इसके साथ में जुड़ने के लिए। आज जयपुर में एक अभूतपूर्व घटना हुई। जयपुर जो भी आए हैं वो जानते हैं कि जयपुर का जो सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है वो है परकोटा और परकोटे के बाज़ार, और उसमें बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ नाम से दो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं। जौहरी बाज़ार और बड़ी चौपड़ जहाँ मिलती है वहाँ पर एक अभूतपूर्व सभा हुई, और वो सभा किसकी थी? वो थी जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसी क्या बात हुई कि आज आप जयपुर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन या उसकी सभा की बात कर रहे हैं। बात इसलिए आवश्यक है कि समग्र हिंदू समाज अब जो भेदभाव किया जा रहा है, जो संगठित भेदभाव किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हिंदुओं के प्रति। कभी तो वो किया जाता है माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा, कभी किया जाता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा, कभी किया जाता है राज्यों के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट द्वारा। और जब माइनॉरिटी की बात ही होती है तो केवल एक माइनॉरिटी की बात होती है, और ये उसी माइनॉरिटी की बात होती है जो इतनी अशक्त थी कि उसने अपने लिए अलग देश बनवा लिया जी। और उस अलग देश बनवाने के लिए उसने जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिस प्रक्रिया का उपयोग किया, वही प्रक्रिया आज भी विशेषकर से जहाँ पर बीजेपी से इतर सरकारें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और कई बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी जो हैं वो एक प्रकार से अपनी आदतवश उसी प्रकार के विमर्श को ही आगे बढ़ाती हैं जो भाजपा के इतर सरकारें आगे बढ़ाना चाहती। इसका उलट हमें देखने को मिलता है असम में। जैसे कि अभी असम में चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध हुए एक बड़े एक्शन में, उसके सेकेंड राउंड में 916 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जो पति हैं, जो दूल्हे हैं, जो दूल्हे के परिवार वाले जो शादी कराने में सम्मिलित हैं, मुल्ला मौलवी हैं और कुछ एक पुजारी भी होंगे, क्योंकि वो किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध तो एक तरह से लक्षित नहीं है। ये अलग बात है कि समुदाय विशेष के लोग ही उसकी चपेट में अधिक आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि बाल विवाह वही अधिक करा रहे हैं। अब जयपुर में एक घटना हुई अभी कुछ ही दिनों पहले, और वो घटना ये थी कि एक मोहल्ला है यहाँ रामगंज करके। वो रामगंज जो है वो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है, और उस मोहल्ले के, बल्कि आप समझ लीजिए कि उस मोहल्ले के बीच में भी नहीं, उस मोहल्ले के एक कोने पे दो बाइक में भिड़ंत हो जाती है। दो बाइक की भिड़ंत के बाद, आप जानते हैं भारत में जब दो बाइक्स में भिड़ंत होती है, दो कारों में भिड़ंत होती है, तो अधिकतर क्या देखने में आता है? आप देखने में आता है चिल्ला चिल्ली होती है, कई बार मारपीट हो जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ, चिल्ला चिल्ली हुई, मारपीट हुई। उस मारपीट में किसी ने एक को रॉड मार दिया, और रॉड मारने के बाद में वो व्यक्ति मर गया। इकबाल नाम का व्यक्ति था, वो मारा गया। अब जो वहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो दिन दो ग्रुपों में भिड़ंत हुई थी वो दोनों एक ही समुदाय के थे। वो मोहल्ला ही एक ही समुदाय का है, और एक तरफ तो प्योरली एक समुदाय के थे, दूसरी तरफ एक मुख्य व्यक्ति जो था वो एक ही समुदाय का था संभवतः, और उसमें कुछ और भी सम्मिलित थे। जो नामजद किए गए वो सारे के सारे दूसरे समुदाय के किए गए।
इकबाल से इतर वाले समुदाय के किए गए। चलिए, रोड रेज थी, आप चिन्हित नहीं कर पाए, जो आपको पता चला उसके हिसाब से आपने एफआईआर में नामजद कर दिया, इत्यादि इत्यादि, यह सब ठीक है। लेकिन उसके अगले दिन जो होता है वह रेखांकित करने योग्य एक घटना है कि उसके अगले दिन अचानक, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पुलिस परमिशन के, बिना किसी पुलिस की को सूचित किए, अचानक एक समुदाय विशेष की जो भीड़ है वो परकोटे के बाज़ारों को बंद करवाने लगती है, तोड़ फोड़ करती है, और एक आध स्थानों पर ऐसा कहा जाता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लूटपाट भी करती है। चलिए, ये घटनाएं हुई, पुलिस ने उसका संज्ञान लिया होगा या नहीं लिया होगा, लोगों ने रिपोर्ट लिखाई होगी या नहीं लिखाई होगी, लेकिन ये है समाचार पत्रों में विस्तार से छपी। चलिए, यहाँ तक भी ये घटनाएं हो गई। आप कहेंगे कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लूटपाट की, इस प्रकार की छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं भी होती रहती हैं। हमारे यहाँ क्या है, सहिष्णुता की जो सीमा है वो बहुत ही ऊंची है, तो लोग जो है इन घटनाओं को कई बार अनदेखा कर देते हैं। अब होता ये है कि वो जो रोड रेज का जो विक्टिम था उसको उसी शाम सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर कर देती है और एक सरकारी नौकरी और एक सरस डेयरी जो है यहाँ सरकार द्वारा संचालित, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, उसके द्वारा संचालित एक डेयरी ये दे देती है। अब जो भी व्यक्ति मारा गया उसके बारे में जो कहते हैं कि साहब की वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी 50 लाख तो क्या 2-4 लाख का भी आसामी नहीं था, वो बिल्कुल ही आवारा किस्म का या बेकार किस्म का इंसान था। अब जो सारा रोष आज आपने देखा, जो एक अभूतपूर्व जमावड़ा हुआ बड़ी चौपड़ के ऊपर, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग न केवल जमा हुए, हिंदू समाज के अलग अलग घटकों से लोगों ने वहाँ पर समर्थन किया, लोगों ने वहाँ पर भाषण दिए और लोगों ने ये कहा कि इस प्रकार का भेदभाव हम नहीं सहन करेंगे। क्यों भेदभाव है? क्योंकि कई तरह की हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की। अभी एक वैष्णव जी मारे गए थे कुछ ही दिन पहले, क्या सरकार ने उनके लिए कुछ किया? अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। आप याद करें जो घटना हुई थी कन्हैया लाल जी वाली, उस कन्हैया लाल जी वाली घटना में जो भी अमाउंट सैंक्शन दिया गया, जो नौकरी बताई गई, जो कुछ की, अभी उसका सबका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। और वो जो कन्हैया लाल दर्जी जी को भी जो अमाउंट जो अनाउंस किया गया, कितनी जघन्य हत्या हुई थी, आपको पता है कि किस तरह के उन्मादी नारे लगे थे, सर तन से जुदा वाले नारे लगे थे, जिनके लिए इस समय हिंदू समाज ये मांग कर रहा है कि इनको आतंकवादी नारा घोषित किया जाए। और इस प्रकार की किसी भी उन्मादी भीड़ के इस नारे को लगाने पर उसे उत्पाती यानी राइटस मॉब घोषित किया जाए और उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, यूएपीए लगाया जाए। इस तरह की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन वो कन्हैया लाल जी, जिनका कि उल्लेख चित्तौड़गढ़ में माननीय मोदी जी ने भी कर दिया, उनको भी काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी एक प्रकार से हिंदू समाज द्वारा एक तरह से आंदोलनरत होने के बाद ही उनको अमाउंट सैंक्शन हुआ, तुरंत नहीं हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं कि साहब की जो कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं शहर में, जो मुस्लिम विधायक हैं, उनका इतना प्रभाव है,
कि उन्होंने तुरंत सारा का सारा अमाउंट फटाफट सैंक्शन करा के और उसको पूरा एक प्रकार से अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसको पूरी तरह से ओबलाइज कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार का जो भेदभावपूर्ण, इस प्रकार का एक पक्षपातपूर्ण, इस प्रकार का एक प्राथमिकतापूर्ण जो आचरण है वो किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है और इसीलिए इतनी भारी संख्या में भीड़ जुट के आई है और यह शुभ संकेत है। अत्याचार, पक्षपात, किसी भी विशेष वर्ग को प्राथमिकता, ये प्रजातंत्र में किसी भी प्रकार से सहन नहीं होनी चाहिए और इसके प्रति स्वर उठने ही चाहिए और वो स्वर बहुत ही दृढ़ता से उठाया गया है। आज यह कार्य जयपुर से आरंभ हो गया है, जयपुर से इसका श्री गणेश हो गया है। जयपुर में चुनाव हैं और हमारे जो 2 विधायक महोदय थे उनको भी उस चुनाव की चिंता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जयपुर में कहीं भी उनका जो समुदाय विशेष है वो स्थिति में नहीं है कि वो अकेले उनको जितवा सके। पिछली बार भी जब वो जीते थे तो वसुंधरा विरोध का जो वोट था, जो हिंदू वोट था, वो उनको मिला था, इसके कारण जीते थे। तो इस बार इन्होंने ये पूरी तरह से इंश्योर कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो वोट नहीं भी हो वो इनके विरोध में ही जाए। अब तो विरोध में जाएगा तो कहाँ जाएगा? यदि राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो ये कांग्रेस का एक आत्मघाती कदम है। ये किसी भी प्रकार से इसको राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण नहीं कहा जाएगा, या फिर केवल इस डर से कर दिया हो कि साहब ये भीड़ हिंसक हो जाएगी तो फिर आप हिंसा के सामने झुकेंगे कि तो सामने वाले जो दूसरे हैं वो निश्चित रूप से वो उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि साहब की इस तरह से आपका जो ये है आत्मसमर्पण, ये हम नहीं सहेंगे, तो फिर हम भी कुछ न कुछ करेंगे कि आपको हमारे सामने भी आत्मसमर्पण करना पड़े। आप तो इस प्रकार से एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो भीड़ के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझवाएं। जयपुर की ये घटना बहुत कुछ कहती है और भविष्य के प्रति बहुत कुछ इंगित करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।